साहब ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि चेयरमैन PTI के चेयरमैन के बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। क्या बताइएगा कि वाकई होना चाहिए कि इस बार PTI के बगैर इलेक्शन के उनकी मौजूदगी में इलेक्शन ज़्यादा PTI को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है हमें। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं हैं, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज़ कर दिए उन्होंने। 17-16 अरब डॉलर जो आपके पास रिज़र्व था 2 अरब पे आ गया। आपका मुल्क जो दुनिया की मईशत में 24वें नंबर पे आ गया था, इनकी बरकत से 47वें नंबर पे चला गया। तो ये पूरा जो एक जमगठा है और जिस तरह लोगों को गुमराह किया गया आइडियल गुफ्तगू करने के नतीजे में उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है, तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा, PDM के इत्तेहादी रहे हैं आप, और महंगाई के मुल्क में जो सूरत हाल है इसको आप किस तरह से आगे इंतखाबात में अवाम के साथ लेके चलें? ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक तवीलुल मुद्दत अब मसला बन गया है। मुल्क की मईशत के हवाले से कोई कलीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी पे हमने बड़ी कोशिश की। 1.5 साल में हम दलदल से निकल नहीं सके। दलदल कहते उसे हैं कि आप निकलने की कोशिश करेंगे तो धस से चले जाएंगे। तो पिछले जो 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है उसमें उन्होंने मुल्क को इतना दिवालियापन के करीब लाकर खड़ा कर दिया और स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। आपकी तमाम जो कीमतों का उतार चढ़ाव, टैक्सों का उतार चढ़ाव, ये सारा का सारा इस वक्त IMF के इख्तियार में है। हमारे इख्तियारात ही उनके हवाले कर दिए हैं। सिर्फ हम गालियों के लिए रह गए हैं कि लोग नाराज़ हों, लोग हुकूमतों को गालियाँ देते रहेंगे और मालिक हमारा कोई और होगा। तो इस वक्त कम से कम 1.5 साल में जो हुकूमत थी उसने मुल्क को दिवालियापन से निकाल लिया। वो जो 17 अरब डॉलर तक हमारे पास रिज़र्व था और 2 अरब पे आ गया, उसे दोबारा 11-12 अरब तक पहुंचा दिया हमारे 1.5 साल गवर्नमेंट ने। तो दिवालियापन से निकली हुई हुकूमत इनको मिली है और खुदा करे और बेहतरी उसमें आए। तमाम तबके, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, सब इस काम में लगे हुए हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। लेकिन कीमतों के हवाले से, बाज़ार में क़ुव्वत ख़रीद के हवाले से अभी आम आदमी को समारात मुहैया नहीं हो रहे, लेकिन तवील मुद्दत पॉलिसी के तहत हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं कि वाकई उनको आना चाहिए, आ रहे हैं, या फिर ये भी पहले की तरह ऐलान होगा? मेरे ख्याल में तो उनका अपना मुल्क है और अपने मुल्क में उनका आने का हक़ है। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि वो मुल्क में क्यों आ रहे हैं, और आएंगे तो किस लिए आएंगे। यहाँ उनको सियासत करने का भी हक़ है, अपने मुल्क में आने का भी हक़ है। तो ज़ाहिर है कि फ़ैसला उनके हाथ में है। उन्होंने अब ऐलान किया हुआ है तो उसमें रद्द बदल का भी इख्तियार उनको है। साहब ये बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और आगे गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, इस मौके पर अगर आपसे वो कोई इमदाद मांगते हैं तो क्या आप उसकी खातिर सड़क पे आ सकते हैं या उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इस हवाले से तो अभी दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। और बाकी रहा उनके जो कानूनी मामलात हैं, जो अदालत से मुताल्लिक़ा हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हवाले से ज़रूर होमवर्क किया होगा और एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा यही है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया, ऑपरेशंस के ज़रिए से हमने लोगों को अमन दे दिया। लेकिन इस वक्त भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त।